हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न नंबर 4। इससे पहले की जो प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 है वो इससे पहले के वीडियो में मैंने करा दिए हैं। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। क्या कह रहा है सवाल। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से यानी अर्थात बराबर से फैलाकर बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र आपके सामने बना हुआ है। व्यास 3 मीटर वाला और 14 मीटर गहराई तक कुआं खोदा गया है। जो इससे मिट्टी निकली है उसको कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई तक फैला दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, जब कुआं ये आपका बेलन के आकार का है, जो मिट्टी फैलाई जाएगी वो भी कैसी होगी, बेलन के आकार की। अब आपको समझना ये है, इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो कुएं के चारों ओर 4 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया जा रहा है उस मिट्टी को। अब आपको समझना है मिट्टी कहां फैलेगी, इस कुएं के बाहर बाहर, अर्थात इतना जो कुआं है ये 3 मीटर व्यास वाला, तो इतने में तो फैलेगी नहीं, उसके बाहर बाहर फैलेगी। तो आपको बताना है ये जो मिट्टी है इसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई सीधे एक वृत्त के आकार की नहीं है तो ऐसे तो बेलन के आकार की बात समझिए, लेकिन अंदर खोखला है, अंदर खोखला है, अर्थात ऐसे ये इसमें मिट्टी नहीं है। ये है आपका कुआं, कुएं का व्यास है और मिट्टी आपकी यहां फैलाई जाएगी, ये वाली मिट्टी फैलाई जाएगी। बात समझ में आई। तो मिट्टी फैलेगी यहां और इसको आपको निकालना है, तो हटाना है, तो कैसे करना है, ज्ञात करना है ये मिट्टी। तो अर्थात ये है बेलन का, तो बेलन का आयतन जो होता है πr²h, उसमें से ये यहां से लेकर ये पूरी त्रिज्या अर्थात बाहर तक, और ये वाली आंतरिक, तो बाहरी त्रिज्या से आंतरिक घटा देंगे तो यही वाली तो बचेगी। बस ये समझना है आपको सवाल। तो यहां से ये बाह्य त्रिज्या पूरी और उसमें से आंतरिक घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले कुएं। अब जानते हैं ना कुआं कैसा है, बेलन के आकार का। तो कुएं का व्यास कितना दे रखा है उसने, 3 मीटर। कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए, R1 त्रिज्या। अब कहेंगे सर ये R1 R2 क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या अलग होगी और ये बाहरी वाली तो अलग हो जाएगी, इसलिए R1 R2 लेना है। तो कुएं की त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर। अब आप बताइए कुएं की ऊंचाई कितनी दी है या नहीं दी है, बताइए। ऊंचाई h1 दी है 14 मीटर। ठीक है, अब बताइए जो मिट्टी फैलाई जा रही है अर्थात बांध, तो बांध की बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए, बाह्य त्रिज्या R2, अर्थात पहले से कितनी है, इतनी, तो 3/2 खुद है ये, यहां से इतनी। ठीक है, और प्लस ये 4 मीटर है तो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर और प्लस 3/2 मीटर। अब आप बताइए कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 4 दूना 8, 8 3 11, 11/2 मीटर। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। तो जो कुएं से मिट्टी निकली है वो उसका आयतन किसके बराबर होगा, जो बांध में यानी अर्थात जो चारों ओर मिट्टी फैलाई गई है उसका आयतन। बात समझ में आई। और उसका आयतन करने में πr²h, भाई ये बेलन जो है ना, मिट्टी जो फैलाई गई खोखले बेलन के आकार की, अर्थात इसमें त्रिज्या एक आंतरिक है और एक बाह्य है, तो हमें घटानी पड़ेगी बाह्य से आंतरिक वाली। तो लिखेंगे यहां पे कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन, या अर्थात कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी का आयतन। बांध कहां बना है, चारों ओर, बेलन के चारों ओर, तो बांध का आयतन। बात समझ में आई। तो यहां पे हिंदी में लंबी नहीं कर रहे हैं, बस बांध का आयतन ये भी आप लिख सकते हैं
कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी का आयतन। अब कुएं का आयतन क्या होता है, अर्थात बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पाई तो पाई रहेगा R1 स्क्वायर H1, क्योंकि हमने कुएं की त्रिज्या R1 ऊंचाई H1 मानी है। और बांध का आयतन, अब बांध का आयतन क्या होगा देखिएगा पाई, अब हमने क्या बताया था इसमें से घटानी पड़ेगी बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या कितनी है R2, देखो सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर त्रिज्याओं से घटाना पड़ेगा दूसरी त्रिज्या, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू में H2। बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे देखिए, पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया, R1 कुएं की त्रिज्या कितनी है 3/2 का स्क्वायर गुणा H1 कितनी है 14। अब आप देख रहे हैं R2 कितनी है, R2 है आपकी 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 3/2 का स्क्वायर और H2 जो कि आपको पता नहीं है बांध की ऊंचाई। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग आपका 9/4 गुणा में 14 बराबर यहां पे 11 का वर्ग 11 का 121/2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9/4 गुणा में H2 जो कि आपको पता नहीं है 9/4 गुणा 14 बराबर। अब आप देखिए 121 से 9 घटा, भाई दोनों क्या बराबर है तो घटा दो, प्लस होता तो जुड़ जाते, माइनस है तो घट जाएगा, तो 121 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 112 बटे में 4 गुणा में H2, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया। अब आपका कितना बच्चा दिख रहा है देखो 9 गुणा 14 बराबर 112 H2, ठीक है। मान आपको किसका निकालना है H2 का, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, H2 बराबर 9 गुणा में 14 बटा में 112, 14 का तो पारा आता है ना, 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112, 9/8 और आगे H2। अब भाग करिएगा 8 एकम 8, आपका बचा कितना 1, ठीक है। अब 1 बचा है तो लगा दीजिए भागफल में दशमलव और 1 के आगे बढ़ जाएगा 0, 10, 10 में 8 एक बार जाएगा 8 एकम 8। अब उधर आपका बचा है 2, 10 से 8 गया 2, अब दशमलव लगा है तो आप फिर 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, बचा आपका 4 दशमलव लगा है फिर 0 बढ़ा लीजिए 40, 8 25 40। H बराबर सॉरी H2 बराबर कितनी आ गई 1.1 मीटर। और भैया क्या ये क्या है H2 आपका है, क्या माना था H2 आपने, देखिएगा H2 तो देखिए कहीं पे दिख रही है बांध की ऊंचाई, क्या मानी थी हमने, बांध की ऊंचाई मानी थी H2, तो H2 कितनी हो गई 1.125 मीटर, अतः बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है। क्लियर, ठीक है, सवाल समझ में आया। अब आपका ये था प्रश्न नंबर 4। अब हम करते हैं इसके आगे प्रश्न नंबर 5। अब है अगला प्रश्न नंबर आपका 5। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सवाल कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और बेलन के आधार वाले बर्तन में आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम को भरा जाना है शंकुआकार कोण में, ठीक है। अब शंकुआकार जो भाग है उसकी ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और उसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, और कहा गया इस आइसक्रीम का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार होगा, अर्थात जो ऊपर वाला ये भाग है ये कैसा होगा, आइसक्रीम से भरा हुआ अर्धगोलाकार। अच्छा एक बात बताइए, जब ये व्यास 6 सेंटीमीटर है इस शंकु की, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई 3 सेंटीमीटर, तो अर्धगोलाकार है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी है। अब एक बात बताइए, जितनी भी आइसक्रीम है अर्थात जितना बेलन का आयतन है वो है किसमें, इसमें बेलनाकार भाग में, बेलनाकार बर्तन में है।
जो आइसक्रीम है किसमें, बेलनाकार बर्तन में। अब बेलनाकार बर्तन से आइसक्रीम निकाल के इसमें भरी जाएगी, तो आइसक्रीम जितनी होगी वो कहाँ होगी, ये जितनी थी वही तो भरी जाएगी, ठीक है ना। तो जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही इस जो कोन है आइसक्रीम की, जितनी आइसक्रीम इसमें आएगी सब मिला करके उतना ही आयतन किसका होगा, किसका, बेलन का। अब ये हमें पता तो है नहीं, 1 में आएगी, 2 में आएगी, 3 में आएगी, 50 में आएगी, 100 में, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है, तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम शंकु भरे गए n, ठीक है, और बाकी तो सब दिया हुआ है तो यहां लिख लेंगे। तो लिखेंगे बेलन, भाई बेलना देखो लिखा है ना, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन है, तो बर्तन है लंबवृत्तीय, तो बेलन के आकार का, तो बेलन का व्यास कितना दिया है बताइए। बेलन का व्यास दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमने बताया जब अलग अलग हो या कई एक हो तो उनको मानना चाहिए R1 R2 करके, तो आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई अर्थात अब बताइए क्या मानोगे आप, H1 कितनी हो जाएगी, अर्थात दी है 15 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, शंकु जो है आपका, शंकु का व्यास दिया है ना, तो शंकु का व्यास कितना दिया है बताइए। शंकु का व्यास आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या R2 कितनी हो जाएगी बताइए, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब शंकु की ऊंचाई क्या मानोगे, H2 कितनी दी हुई है देखो 12 सेंटीमीटर। अर्धगोला कहाँ है, आइसक्रीम के ऊपर जो रखा हुआ है, आइसक्रीम का अर्धगोला बना है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भैया कितनी होगी, त्रिज्या इसकी होगी बताइए जितनी शंकु की है, तो अर्थात R2 ही होगी, तो इसकी R2 होगी त्रिज्या, और कितनी 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माना भरे गए शंकुओं की संख्या क्या मान लेंगे, n। अब एक बात बताइए, जितनी कुल आइसक्रीम है तो वो भरी कहां जाएगी, शंकु में, तो मान लेते हैं कुल भरे गए n शंकु, तो बेलन का आयतन बराबर n शंकु भरे गए, और हर एक n जो है शंकु का आयतन क्या होगा, शंकुआकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बात समझ में आ गई। तो यहां पे लिखेंगे हम, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर किसके, n, यानी टोटल आएगा n गुणा शंकु का आयतन और प्लस क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना है पाई, इसकी त्रिज्या मानी R1 स्क्वायर H1 हो जाएगी ऊंचाई, n गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है, और प्लस 2/3 पाई R2 क्यूब। समझ में आ रही बात। अब R2 क्यों लिखे, क्योंकि इसकी त्रिज्या R2 मानी, पाई, अब R1 कितनी है 6, और 6 का क्या होगा वर्ग, गुणा H1 आपका है 15 बराबर n गुणा पाई कॉमन कर लो, पाई कॉमन होगा तो n पाई हो जाएगा 1/3। R2 कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, और 3 का क्या होगा वर्ग, तो अर्थात 3 गुणा 3 तो होगा, और गुणा में H2 कितनी है 12, और प्लस 2/3 पाई कॉमन हो चुका है, बचा है R2 क्यूब। R2 है कितनी आपकी 3, और 3 का क्या है घन, 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखिएगा, पाई से पहली बात तो ये पाई कैंसिल हो गया, 6 का वर्ग होता है 36 गुणा में 15 बराबर n, 3 से 3 कैंसिल, 12 तियां 36, 36 से कम 36, और प्लस 3 से ये 3 कैंसिल, 3 तियां 9, 9 दूना 18, 18 और 36 भैया कितना हुआ, 18 और 36, 36 गुणा 15 बराबर n गुणा 18, 36 54, आपको मान चाहिए n का, तो बराबर हो जाएगा 36 गुणा 15 और बटे में 54, 18 तियां 54, 18 दूना 36, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूना 10, तो n आपके आ गए कितने 10, और n क्या है माना भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, तो आपके n आए हैं 10, अतः भरे
जाने वाले शंकुओं की संख्या कितनी? 10। ठीक है, तो सवाल समझ में आया। तो प्रश्न नंबर जो प्रश्नावली 13.3 है उसका प्रश्न नंबर जो 5 है उसका उत्तर कितना है? 10। ये 10 क्या है? भरे जा सकने वाले शंकु की संख्या जो आइसक्रीम से भरे जाएंगे। तो आपको उम्मीद है ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि आपको सवाल समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश तो है नहीं, आपने रट लिया और पेपर में दे दिया। ठीक है भैया, ये मैथ है, गणित है, आपको समझना है। जब आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से सवाल कर पाएंगे। ठीक है, और इसी के लिए हम हर वक्त आपके लिए साथ हैं और तत्पर हैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। तो आप हमारे साथ पढ़ते चलिए और मेहनत करिए। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से सवाल समझ रहे होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी करके और 100 में 100 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही सवाल, इसके आगे के सवाल मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और उस पर ऑल को क्लिक कर दें, तो हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के सवाल के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।